हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो क्लास 9th का आपका साइंस का जो बुक है उसका यहाँ पे जो 12th वाला चैप्टर है स्टडी ऑफ साउंड, उसका यहाँ पे कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज के अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन की बात करोगे कि फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एक्सप्लेन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये बहुत ही सिंपल सा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको पूरी तरह से यहाँ पे हाईलाइट करके दिया है, यानी कौन सा आपका क्वेश्चन है। साथ में उसका एक्सप्लेनेशन बोला था आपको, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पे नीचे आपको दिया है। अगर आप पहला क्वेश्चन देख लो, पहला क्वेश्चन या दूसरा तीसरा या चौथा, सभी के एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे नीचे आपको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हो तो सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द गिवन साइंटिफिक रीजन। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आपको विद द प्रूफ एंड साइंटिफिक रीजन के हिसाब से आपको क्या करना है, इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे देना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि द रूफ ऑफ ए मूवी थिएटर कैन बी कॉन्फ्रेंस हॉल इज कर्व। ओके, अगर आप कभी भी थिएटर में जाते हो मूवी के लिए तो वहां पे अगर आप जब भी देखोगे कि उसका जो रूफ होता है वो कर्व होता है। कर्व ऐसा क्यों बनाया जाता है, ताकि उसके अंदर से आपको प्रॉपर साउंड रिफ्लेक्शन मिले, यानी प्रॉपर तरीके से आपको जो भी साउंड मूवी में आ रहा है वो प्रॉपर तरीके से आपको जो साउंड है वो सुनाई दे। ओके, उसके बाद रिड्यूस एको, तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम बात करते हैं एक से ज्यादा लोग तो उसके अंदर आपको बहुत से लोगों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ऐसा वहां पे थिएटर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप अगर मूवी प्ले करते हो, अगर मूवी की डबल डबल आवाज आएगी तो इससे क्या होगा कि जो भी ऑडियंस है, जो भी लोग यहाँ पे मूवी देखने आए हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके लिए एको को रिड्यूस करने के लिए, यानी एक से ज्यादा आवाज को रिड्यूस करने के लिए उस तरीके के कर्व को बनाया जाता है। ओके, उसके बाद एनहांसिंग द साउंड क्वालिटी, तो साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप कभी भी थिएटर में जाओगे तो आपको वहां पे डॉल्बी एटमॉस्फेयर, ये इस तरीके का जो साउंड है वो आपको सुनने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि द इंटेंसिटी ऑफ रिवर्वेशन इज द हायर इन द क्लोज एंड एम्प्टी हाउस। ओके, तो अगर आप जब भी अगर आप देखते हो कि जो इंटेंसिटी होती है किसी भी घर की, ओके, उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हाई रखते हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होना चाहिए, रिड्यूस द डैम्पिंग। ओके, और ये सारे जो पॉइंट्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वी कैन नॉट हियर द एको प्रोड्यूस इन द क्लासरूम। आप क्लासरूम को कभी भी देखो, क्लासरूम के अंदर इतनी ज्यादा नॉइस होती है, उसके अंदर इतने ज्यादा आप उसके अंदर एको प्रोड्यूस होता है, यानी एक से बहुत से बच्चों की जो आवाज है एक साथ आपको सुनाई देती है। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे कि वो क्लासरूम के अंदर आपको वो जो एको है, यानी एक बार अगर आपने कुछ बोला तो वो दो तीन बार सुनाई देती है, उसको हम लोग एको बोलते हैं। तो वो आपको क्लासरूम के अंदर सुनाई नहीं देता। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि उसके अंदर टाइम डिले। ओके, कभी भी जब भी जो स्पीकिंग पर्सन होता है वो बहुत आराम आराम से अपनी चीजों को समझाता है जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको, ताकि उसकी जो आवाज है वो प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट तक पहुंचे। वो बीच में ही वो अपनी आवाज को कम ज्यादा नहीं करता। ओके, वो प्रॉपर तरीके से एक सामान्य वॉइस के अंदर वो अपनी आवाज को डिलीवर करता है जो भी स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं। ओके, उसके बाद एको प्रिपरेशन थ्रीशोल्ड, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्लासरूम में जब आप बहुत टाइम तक अपना समय व्यतीत करते हो, समय देते हो, तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि आप उस तरीके से उस एनवायरनमेंट के साथ आप बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हो। तब क्या होता है कि कितनी भी आवाज होने के बाद भी जब टीचर्स कुछ बोलता है तो आपकी जो एक कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो टीचर्स की आवाज की तरफ हो जाती है, यानी टीचर क्या बोल रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको सुनाई देता है। आप इसको अपने क्लास में भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि जब भी टीचर कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहा होता है, अगर आपके आसपास कोई बोल भी रहा होता है तो भी आपकी उसकी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देती है, क्योंकि आपका जो पूरा माइंड है, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो टीचर की बात पे हो जाता है। तो ये एक बहुत ही कमाल का स्किल है। ओके, तो ये यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए हैं, आप उस पॉइंट के हिसाब से और भी बहुत सारे जो पॉइंट्स है आप उसको ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। ओके, जिसमें अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो कि व्हाट इज एन एको, व्हाट फैक्टर आर इंपॉर्टेंट टू गेट अ डिस्टिंक्ट एको। अगर आप एको को जानना चाहते हो तो एको एक ऐसा साउंड फिनोमिना है दैट ऑकर व्हेन द साउंड वेव आर रिफ्लेक्टेड ऑफ सरफेस एंड हर्ड अगेन। यानी अगर आपने एक साउंड को, जैसे मैंने हेलो कहा, ओके,
अगर आप हेलो को 2-3 बार सुनते हो तो उसका मतलब होता है कि वो साउंड क्या हो रही है, वापस रिफ्लेक्ट होके आप तक आ रही है। जैसे अगर आप देखोगे कि बहुत से, अगर आप पहाड़ों पे जाते हो ट्रैकिंग करने के लिए, तो वहां पे आपको एको जो साउंड है, रिफ्लेक्शन है, वो आपको सुनाई देता है, आपको महसूस होता है, क्योंकि वहां पे जो साउंड होती है वो वापस रिफ्लेक्ट होके वो आप तक वापस आती है, जिससे आपको लगता है कि वो पहाड़ों से जो साउंड है वो वापस आप तक आ रही है। उस चीज को हम लोग एको कहते हैं। वो एक फिनोमिना है जहाँ पे जो एयर है वो एयर घूम घूम के वापस एक ही तरफ आती है, तो उस चीज में आपकी जो आवाज है आपको वो 1-2 बार रिपीट होके वो आपको सुनाई देती है। तो ये सारी चीजें आपको जानने के लिए, सुनने के लिए मिलती है। और कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे डिस्टेंस, ओके, रिफ्लेक्टिव सरफेस, एब्जॉर्प्शन, तो ये 3 फैक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि स्टडी द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोलमट एट विजयपुर एंड डिस्कस द विजापुर एंड डिस्कस द रीजन फॉर द मल्टीपल एको प्रोड्यूस देयर। ओके, अगर आप गोलमट में जाते हो विजापुर के, तो वहां पे आपको सुनने के लिए मिलेगा कि जब भी आप कोई चीज बोलते हो वहां पे, तो आपको एक से ज्यादा बार आपको जो आवाज है वो आपको रिपीट होके सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो डिजाइन है, उसका जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वहां से जो आपकी आवाज है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आपके तरफ आए। ओके, वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से साउंड रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी आपको कभी कभी सुनने के लिए मिलते हैं, यानी आपको आवाज 2 से ज्यादा बार भी सुनाई देती है। ओके, वहां पे जो एरिया है, जो वॉल्स है, वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट डिस्टेंस पे है, जिसके कारण जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो बहुत तेजी से आपको सुनाई देता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द डायमेंशन एंड द शेप ऑफ क्लासरूम सो दैट नो एको कैन बी प्रोड्यूस देयर। ओके, अगर आप कोई भी क्लासरूम देखोगे तो क्लासरूम का जो शेप होता है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। ओके, आप कभी भी क्लासरूम को सर्कल नहीं देख सकते। ओके, कभी भी क्लासरूम आपको ट्राइंगल में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो क्लासरूम का जो शेप होता है वो रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर शेप होता है, जिसके अंदर जो साउंड होता है वो प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, यानी एक तरफ से साउंड जाता है और दूसरे तरफ से वो बच्चों को सुनाई देता है और वापस वो रिफ्लेक्ट होके वापस वो उस चीज का एको प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर एकोस्टिक डिजाइन, साउंड एब्जॉर्प्शन सरफेस, अवॉइड द पैरेलल सरफेस। ओके, और उसके बाद कंट्रोल रूम साइज, उसके बाद साउंड प्रूफिंग, तो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर एंड वाई आर द साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज। ओके, हम कहाँ कहाँ पे जो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है वो यूज करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाली जो चीजें वो आपका घर है और ऑफिस है, क्योंकि हम लोग ऐसे जगहों पे चाहते हैं कि हमें वो एक से ज्यादा आवाज सुनाई ना दे, और ऐसे जगहों पे हम लोग क्या चाहते हैं, जो हमारा एक माइंड है वो बहुत ज्यादा पीसफुल हो, शांति रहे, हमें जो हम भी जो बोलते हैं वो प्रॉपर तरीके से सभी को सुनाई दे, उसके अंदर थोड़ा भी शोरगुल ना हो। ओके, उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप देखते हो कि आजकल जितने भी जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जितने भी आपके शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, जो ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं, वो ऐसे ही साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं अपने क्लासरूम में, ताकि जो भी वो चीज बोल रहे हैं आपको एक बार में वो सुनाई दे, एक बार में वो रिकॉर्ड हो। कभी कभी कैसा होता है कि आप जब भी ऑनलाइन रिकॉर्ड करते हो तो आपको जो आवाज है वो डबलिंग हो जाती है, यानी एको साउंड आता है। ये सारी जो दिक्कतें हैं वो आपको वहां पे फेस ना करनी पड़े। ओके, थिएटर एंड ऑडिटोरियम में आपको सुनने के लिए मिलता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, इंडस्ट्रियल सीटिंग साइटिंग में, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी में, तो ये यहाँ यहाँ पे आपको जो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है उसका इस्तेमाल होते हुए आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट आपको 4 से 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होता है, उसका फॉर्मूला लगाना होता है, फॉर्मूले के बेस के ऊपर आप अगर आंसर दे देते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पे 4 मार्क्स 5 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको थेरोटिकल कुछ भी नहीं लिखना होता है, जितना आपको पता है ओके उतना ही आप कैलकुलेट करिए और उतना ही अगर आप लिख देते हैं। सिर्फ प्रॉपर आंसर होना चाहिए, अगर आपका आंसर प्रॉपर है तो आपको इसके अंदर पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं, आपका इसके अंदर हाफ मार्क्स भी कट नहीं होता है। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका उनसे मेरा यही एक रहेगा कि आप लोग न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं। अगर आपको एक बार समझ गया कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से इसको करना है, तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखोगे तो हमने कितने प्रॉपर तरीके से इसको समझा के आपको लिख के दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो थेरोटिकल पार्ट है, जैसे यहाँ पे
ये v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, v नॉट इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड, यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सारी चीजों को आप स्किप भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखो ये वाला, उसके बाद आप इस वैल्यू को, आप फॉर्मूले को इस वैल्यू में पुट कर दो, देन उसके बाद आप जो भी आपकी वैल्यू है आप उसको सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे जो आंसर है आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर अगर आप दे देते हो तो आपका जो यहाँ पे आंसर है, आंसर देख के आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पे 4 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हो तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में बहुत ही कमाल के क्वेश्चन पूछे हैं साउंड के अंदर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो हमने डायरेक्टली कैलकुलेट किया है यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस का, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है आपका 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पे कितने सेकेंड में ये लाइटनिंग हो रहा है, 4 सेकेंड में। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपका कितना आएगा 1360 मीटर। ओके, उसके बाद यहाँ पे सी वाले में भी अगर आप देखोगे कि यहाँ पे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको पूछे हैं सब क्वेश्चन। तो पहला यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पूछा है, तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो 330 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड का यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल्स, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको दिया है 330 मीटर्स। ओके, तो दोनों का आंसर यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ओके, अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि हाइड्रोजन गैस इज फिल इन द 2 आइडेंटिकल बॉटल्स, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में आपको 2 बॉटल्स का एग्जांपल दिया है। जैसे 2 बॉटल्स में आपका एक में हाइड्रोजन है, एक में आपका ए और बी में दोनों में हाइड्रोजन भरे हैं। ओके, दोनों का टेम्परेचर सेम है। ओके, लेकिन दोनों के अगर मास देखोगे तो मास दोनों के अलग है। पहले में आपका कितना है, सिर्फ 12 ग्राम है, और दूसरे में आपका 48 ग्राम रिस्पेक्टिवली है। तो आपको ये बताना है कि किसके अंदर जो साउंड है वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको इसका पूरा जो कंप्लीट एक आंसर है वो यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप बता सकते हो कि किसके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज्यादा होगा, बॉटल ए के अंदर या बॉटल बी के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो ई वाला क्वेश्चन दिया है, ई वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। इसमें भी आपको 2 आइडेंटिकल बॉटल्स, दोनों में आप देख सकते हो कि एक बॉटल आपका 10 ग्राम का है, दूसरा बॉटल आपका 40 ग्राम का है। दोनों में आपको ये बताना है कि किसके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। आपको इसका कंक्लूजन और इसके एक अगर आप रॉ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट होगा। ओके, तो इस तरीके से इसका भी जो आंसर है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट टॉपिक भी दिए हैं। तो प्रोजेक्ट टॉपिक हम लोग हर एक एक्सरसाइज के साथ करवाते हैं, चाहे आपका साइंस का हो या फिर नॉन साइंस का। अगर आप देखते हो तो हर एक के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट टॉपिक को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे, 10th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो आपको प्रोजेक्ट करने होते हैं, कंपलसरी होते हैं, क्योंकि उसके असाइनमेंट मार्क्स होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हम लोग जो प्रोजेक्ट टॉपिक आपको दे रहे हैं वो पूरी तरह से एक प्रॉपर आंसर के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से सारे के सारे आंसर को आप समझ सको। आपको किस तरीके से अगर आप फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप किस तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, किस तरीके से सारी चीजों को आप लिख सकते हो। ओके, क्या क्या पॉइंट्स आप वहां पे मेंशन कर सकते हो और वो पॉइंट्स को आप किस तरीके से फुलफिल कर सकते हो, ये सारी चीजों को यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और वहां पे भी जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमसे वहां पे पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।